होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये देखने के बाद और इसके अलावा हम लोगों ने एलिफैटिक एरोमेटिक ये सारे कंपाउंड देखे हैं, आपको मैंने एग्जांपल दिखाए हैं, सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल देखी है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कंपाउंड है और उनको हम लोग किस किस वे से उन एल्केन्स को लिखते हैं बेटा, तो थोड़ा सा हम लोग वही तरीका अपना रहे हैं बेटा। तो देखें आप ध्यान से, सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐसा है कि ट्रिवियल नेम लिख रहा हूँ बेटा, क्या लिख रहा हूँ? ट्रिवियल नेम। तो ट्रिवियल नेम जो होते हैं मतलब ये पुराने हैं, मतलब ट्रेडिशनल वे में कैसे चलते थे वो मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, आप पहले एक शब्द यूज करते हैं नॉर्मल अल्केन। क्या यूज करते हैं? नॉर्मल अल्केन। नॉर्मल अल्केन को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं एन अल्केन। नॉर्मल अल्केन लिख दो या एन अल्केन लिखो। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब मान लो मैं यहाँ पे मान लो अगर आपने ऐसा लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल ए, अगर मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, ये इस तरह से एक लॉन्ग चेन में है ना, जैसे मान लो एक और कार्बन, ये लॉन्ग चेन में, तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है बेटा? ये टोटल जो है अगर देखें आप तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो ऐसा लिखेंगे एन ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बेटा? एन ब्यूटेन, क्योंकि सीधी चेन में। या बी एग्जांपल देखो, ये ऐसा लिखो, देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। क्या लिखोगे? एन पेंटेन। समझ में आ रहा है आपको? या फिर एक और देखो, ऐसा लिख दूंगा, अब एन हेक्सेन। अरे 6 कार्बन है, इसे क्या लिखेंगे? एन हेक्सेन। तो आपको ये क्लियर हुआ है एन टर्म कब यूज करते हैं? जब सीधी चेन हो। जब सीधी चेन हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एन टर्म। ये जो नॉर्मल है ये शब्द यूज करते हैं। तो पहला हो गया बेटा ये नॉर्मल। दूसरा देखिए अब जरा, आप किस वे में यूज करते हो। तो दूसरा तरीका होता है बेटा आइसो। क्या यूज करते हैं? आइसो। आइसो कब यूज करेंगे तो ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर एन के लिए मैं एक पहले लाइन लिख दूं, स्ट्रेट चेन हो तब यूज करेंगे। अब आइसो में कब यूज करेंगे तो ध्यान रखना, 2 मिथाइल पोजीशन कभी भी हो। कौन सी पोजीशन? 2 मिथाइल। तो ध्यान रखना आप यूज कर सकते हो आइसो। क्या यूज कर सकते हो? आइसो, 2 मिथाइल पोजीशन। ध्यान से देखना 2 मिथाइल पोजीशन कैसे हो सकती है। तो इधर लिखा, मान लो मैंने ऐसा लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल ये ए लिख देता हूँ, और आपने ऐसा लिखा मान लो, देखो अब देखो आप थोड़ा बहुत तो आईयूपीएससी पढ़ा होगा आपने। ये 1 2 3 4, क्या ये 2 मिथाइल है? हाँ ये 2 मिथाइल है, और 2 मिथाइल है तो आप क्या लिखते हैं बेटा? देखो 2 मिथाइल में हम लोग क्या लिखते हैं? आइसो। अब बताओ ये क्या हो गया? आइसो। तो इसके लिए मैं शब्द लिख रहा हूँ आइसो। जब भी 2 मिथाइल लिखे तो आइसो तो लिख ही दो। अब आइसो के बाद जितने टोटल कार्बन है सब लिख लो, टोटल कार्बन लिखना। बताओ ये कितने हैं? 4 और एक ये रहा 5, 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे? आइसो पेंटेन। समझ में आया आपको? क्या लिखेंगे? आइसो पेंटेन। और देखो आप जरा बी वाला एग्जांपल लिख दूं, मान लो देखें आप बी वाला एग्जांपल ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दिया। अब आप खुद देखो जरा, ये 1 ये 2, ठीक है? क्या लिखेंगे बताओ? आइसो, और टोटल कार्बन बता दो, 1 2 3 और 4, 4 हो तो क्या लिखते? ब्यूटेन। ये लो, तो यहाँ हो गया आइसो ब्यूटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और देखो, सी वाला एग्जांपल देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, बोलो क्या होगा? आइसो, पहले मैं लिख देता हूँ ये ऐसा, बोलो क्या? आइसो हेक्सेन। अरे 6 कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे? आइसो हेक्सेन। तो बेटा इस तरह से आइसो टर्म यूज करते हैं। क्या समझ में आ गया? आइसो कब यूज करेंगे? अब आइसो के बाद में जरा देखो ध्यान से, तीसरा जो टर्म यूज करते हैं दैट इज नियो। ये सब ट्रिवियल नेम में चल रहा है बेटा। नियो में
ऐसा है, ये थर्ड है ना। नियो कब यूज करेंगे तो देखो 2,2 डाइमिथाइल अगर दिख जाए तो आप यूज करोगे कौन सा टर्म, नियो। देखो आप जरा एक एग्जांपल लेता हूँ, एक ऐसा लिख देता हूँ बेटा, उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से ऐसा, और यहाँ एक, यहाँ एक। अब आप देखो 1 2 3 4, अब देखो ये 2,2 डाइमिथाइल, अरे ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो बताओ 2,2 डाइमिथाइल, तो क्या लिख सकते हैं, नियो। चलो ये नियो लिख दिया मैंने, पहले 2 मिथाइल था, 2 मिथाइल अगर है तो आइसो, लेकिन 2,2 डाइमिथाइल है तो नियो। बताओ नियो और कितने कार्बन है, 4 5 6, बोलो क्या, नियो हेक्सेन। क्या नाम हो गया, नियो हेक्सेन। दूसरा देखो आप जरा ऐसा, अब देखो आप जरा 1 2 3, क्या यहाँ दिख रहा है आपको 2,2 डाइमिथाइल और टोटल कार्बन देख रहा, तो क्या मैं यहाँ नियो तो लिख दूं पहले। अब नियो के बाद बताओ कितने कार्बन है टोटल, 5, तो क्या लिखूं, नियो पेंटेन। अरे आ रहा है समझ में, क्लियर हो पा रहा है। ये एक और देखो एग्जांपल, मान लो ऐसा लिखा मैंने, ये 1 2 2 डाइमिथाइल, तो फिर से क्या नियो लिख सकता हूँ, ये लो बेटा नियो। बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं तो हेप्टेन, हेप्टेन लिखते हैं बेटा, तो नियो हेप्टेन। क्या आपको नियो भी समझ में आ गया, कब नियो शब्द का यूज करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखें आप और आगे बढ़े, अब देखो एक और चीज है, क्या होता है, जैसे ये मैंने लिखा है अल्केन, अल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल। अगर हाइड्रोजन एक सब्सट्रैक्ट करूं, एक निकाल, बताओ अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2, यही है। तो बताओ अल्काइल का जनरल फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1। अरे क्यों, एक हाइड्रोजन निकाल लिया ना हमने, जब एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं अल्केन में से तो उसे हम लोग अल्काइल बोलने लगते हैं, क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो अब याद देखो आप, मान लो मैंने यहाँ पर यूं लिखा है कि जैसे सपोज दैट, इधर ध्यान से देखना, ये मैं लिखा CH4, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ बेटा, बताओ ये क्या है, अल्केन मतलब मीथेन, तो ये क्या हुआ, मिथाइल, ये हो गया मिथाइल। या दूसरा देखो आप CH3CH3, और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लो CH3CH2, बोलो क्या हो गया, इथाइल। ये क्या है बेटा, इथाइल। अरे आ रहा है समझ में। या फिर जरा देखो, अगर मैंने यूं कर लिया CH3CH2CH3, ये है बेटा प्रोपेन, ये है प्रोपेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो, बोलो क्या होगा, प्रोपाइल या एन प्रोपाइल, क्योंकि सीधी चेन है ना बेटा, और सीधी चेन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एन प्रोपाइल। अरे आ रहा है समझ में। या फिर देखो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल हो गया, थर्ड एग्जांपल हो गया, फोर्थ एग्जांपल देखो, अगर मान लो ऐसा लिख दिया CH3CH3 ऐसा लिखा, और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकाला, जैसे अभी तो यहाँ से निकाला था, अब मैं यहाँ से निकाला, यहाँ से, बताओ क्या मैंने, CH3C, अच्छा यहाँ CH2 है ना, तो यहाँ CH और यहाँ CH3, और क्या यहाँ पर एक वैलेंसी कम हो जाएगी, देखो ये एक वैलेंसी कम होगा क्योंकि हाइड्रोजन एक निकाल लिया आपने। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये है प्रोपेन या एन प्रोपेन, और इसे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर जरा देखो ये 1 2 है क्या, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल। अरे आ रहा है समझ में, क्या बोलेंगे इसे, आइसो प्रोपाइल। फिर देखो और आगे मैं फिफ्थ एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो ऐसा ये CH3, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये इधर वाला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इधर वाला, मतलब मैं अल्काइल वाला ग्रुप भी लिख रहा हूँ सीधा। देखो आप जरा ऐसा, मान लो ये ऐसा CH3 CH2 CH, राइट, और यहाँ पर मैं लिख दूँ ऐसा CH3 इस तरह से। अब देखो इस कार्बन से कितने कार्बन एटलीस्ट, 2, तो इसे बोलेंगे यहाँ पर
सेकेंडरी या सेक, और कितने 1 2 3 4 सेक ब्यूटाइल, ब्यूटाइल YL लगाएंगे ना जब अल्काइल है क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है ना, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। या फिर 6 एग्जांपल देखो, अगर ऐसा हो जाए CH3C है ना, और यहाँ मैं ऐसा लिख दूं CH3 और ये इधर से वैलेंसी फ्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो टर्ट, अरे टर्शरी 3 कार्बन इससे अटैच है, अरे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ा चुका हूँ, तो टर्ट और कितने कार्बन की 4, तो क्या लिखोगे टर्ट ब्यूटाइल, ये बेटा टर्ट ब्यूटाइल लिख दिया। अरे आ गया समझ में आपको। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे अल्केन और अल्काइल इन ग्रुप को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ बेटा? तो ये एक वे हुआ जिससे आप एक्सप्लेन करते हो किसी भी कंपाउंड को। अब आप ध्यान से समझना, जैसे ये तो सारे मैंने लिख दिए बेटा, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनके पीछे क्या, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनके पीछे अपना काम ही रुक जाता है कि कब सेकेंडरी बोलेंगे, कब थर्ड बोलेंगे, कब किस तरह से। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए, ट्रिपल नेम बेटा जिसमें आप IUPAC देना सीखेंगे, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर ये बताया। अब ऐसे ही और चीज मैं यहाँ पर बढ़ रहा हूँ आगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं 3 कंडीशन बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। एक पहला, या 3 नहीं 4 बता देता हूँ। एक है बेटा यहाँ पर, मैं यहाँ पर इस तरह से टेबल वाइज बता देता हूँ उसको ताकि आपको क्लियर रहे, कंडीशन ध्यान रखना। एक है बेटा यहाँ पर अलाइलिक कार्बन, ठीक है ना, अलाइलिक कार्बन। देखो अलाइलिक कार्बन क्या होता है, अलाइलिक कार्बन एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जो डबल बॉन्ड के पड़ोस में मिलता है। अलाइलिक कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो sp3 कार्बन होता है और जो डबल बॉन्ड के पड़ोस में मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं अलाइलिक। तो ये अलाइलिक कार्बन हो गया, ये कैसा हो गया, अलाइलिक कार्बन। क्या समझे? और अलाइलिक कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं अलाइलिक हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर ये 3 दिख रहा है आपको, तो ये अलाइलिक हाइड्रोजन। क्या ये समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट हुआ बेटा कंडीशन, अलाइलिक कार्बन क्या है। अब दूसरा देखो, दूसरा बता, अब है विनाइलिक कार्बन। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विनाइलिक कार्बन। अब विनाइलिक कार्बन क्या है, बहुत ध्यान से देखो, एक ऐसा कार्बन एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, एक ऐसा कार्बन एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या डबल बॉन्डेड हो, तो ये जो कैटेगरी है, दीज आर द विनाइलिक कार्बन। ये बताओ ये कौन सा था, अलाइलिक कार्बन। अरे आ रहा है समझ में, एक विनाइलिक है और एक अलाइलिक है। फिर देखो आप तीसरी कैटेगरी पर जाए, ये फर्स्ट सेकेंड, अब थर्ड की बात करो। थर्ड में देखो ऐसा लिख दे, अल्काइलिक कार्बन। अल्काइलिक कार्बन क्या है, तो ध्यान रखना, ना विनाइलिक हो ना अलाइलिक हो, तो बचे हुए क्या रहेंगे, अल्काइलिक। एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपको ज्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल से मान लो ऐसा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप देखो इस पूरी स्ट्रक्चर में बताओ ये कौन सा है, विनाइलिक, ये कौन सा है, विनाइलिक, ये कौन सा है, अलाइलिक, तो ये कौन सा है, अल्काइलिक। दिस इज द अल्काइलिक।
मतलब ना विनाइलिक हो ना अलाइलिक हो, तो वो क्या होगा, अल्काइलिक। तो ये हो गया अल्काइलिक कार्बन। और जो अल्काइलिक कार्बन होते हैं उनके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं हम लोग, जो है अलाइलिक, विनाइलिक या अल्काइलिक हाइड्रोजन बोल देते हैं। एक और देखो आप, फोर्थ कंडीशन एक होता है बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा बेटा, बेंजाइलिक कार्बन। अब बेंजाइलिक कार्बन क्या है समझो आप। तो मान लो ये बेंजीन बनाया हमने, ये बेंजीन के पड़ोस वाला कार्बन, ये वाला जो sp3 हाइब्रिड, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये CH3 जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, यही कौन सा है, बेंजाइलिक कार्बन। ये बेंजाइलिक कार्बन। बेटा आप समझ पा रहे हो, अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, ठीक है। एक और होता है, वो भी मैं लिख दूं, प्रोपरजाइलिक है। क्या होता है, प्रोपरजाइलिक। प्रोपरजाइलिक मतलब समझो क्या होता है, ध्यान से देखना, प्रोपरजाइलिक क्या है। तो एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास में, उसे बोलते हैं प्रोपरजाइलिक कार्बन। तो ये प्रोपरजाइलिक कार्बन, प्रोपरजाइलिक कार्बन, क्या आप समझ रहे हो, ये प्रोपरजाइलिक कार्बन है। बेटा आपको समझ में आया। तो ऐसे हम लोग अलग अलग कंडीशन बता रहे हैं, क्या आपको समझ में आया। अलाइलिक, जब डबल बॉन्डेड कार्बन हो उसके पड़ोस वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है अलाइलिक। विनाइलिक क्या, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनको बोलते हैं विनाइलिक। अलाइलिक क्या, तो सॉरी अल्काइलिक क्या, तो ना तो विनाइलिक हो ना अल्काइलिक हो, तो उससे बचे हुए बाकी जो बचे हुए कार्बन है वो अल्काइलिक। जैसे ये विनाइलिक ये अल्काइलिक है, सॉरी अलाइलिक है, तो ये कौन सा हो गया, अल्काइलिक। बेंजाइलिक में क्या है, तो जो बेंजीन रिंग है उसके पड़ोस वाला जो कार्बन होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। प्रोपरजाइलिक कार्बन मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसे बोलते हैं प्रोपरजाइलिक कार्बन। बेटा आपको ये सारी कंडीशन क्लियर हो रही। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, आप लोग डिसाइड करना बेटा कि कौन सा किस तरह से कार्बन होता है, ध्यान से समझना, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ कंपाउंड्स, और उसमें आपको पहचानना रहेगा कि अलाइलिक कौन है, बेंजाइलिक कौन है, प्रोपरजाइलिक कौन है, अगर है तो, ठीक है, ध्यान से समझना। दैट इज टी। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं पूरा सिस्टमेटिक लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने कंपाउंड, है ना, और यहाँ कंपाउंड के बारे में मैं यहाँ अलग अलग लिखता हूँ, जैसे अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन, फिर मैं लिखता हूँ अलाइलिक हाइड्रोजन, फिर मैं लिखता हूँ बेटा यहाँ पर विनाइलिक कार्बन, ऐसा लिख देता हूँ बेटा, बेहतर रहेगा, मेरे पास जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा लिख देते हैं। अलाइलिक में 2, विनाइलिक में भी 2, वैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्काइलिक, उसमें भी 2 कॉलम बना देता हूँ। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मान लो बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक में भी ऐसे 2 कॉलम बना। अभी समझ में आ रहा है क्या पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन बना रहा हूँ और आपको बताना रहेगा, है। और एक और लिख देता हूँ मान लो प्रोपरजाइलिक, और प्रोपरजाइलिक में भी 2 कॉलम बना देता हूँ ऐसे, इस तरह से। बेटा बस अब ये आपको जो है यहाँ से डिसाइड करना है
कि कंपाउंड में कैसे कैसे क्या कंडीशन है और क्या उसमें आप समझ पा रहे हैं। तो देखो ध्यान से आप, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन। अब हमें यहाँ से डिसाइड करना है कि कंपाउंड मान लो देते हैं आपको, ऐसा दे दिया मान लो, देखो जरा इधर देखना ध्यान से आप, ये बेंजीन है ना बेटा, यस यस। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें अलाइलिक कौन सा है, बेंजाइलिक कौन सा है, विनाइलिक कौन सा है, प्रोपरजाइलिक कौन सा है, वो सारी चीजें आपको डिसाइड करना है। कर लोगे? देखो अब इधर ध्यान से देखना, जिनको क्लियर नहीं है बहुत ध्यान से देखो आप। मैंने क्या कहा, बेंजीन के पड़ोस वाला कार्बन, बेंजीन के पड़ोस वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो है बेटा बेंजीन के पड़ोस वाला कार्बन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक कार्बन कितने हैं, एक। अच्छा एक और बना देता हूँ, मान लो ये यहाँ पर, तो बताओ अब बेंजाइलिक कार्बन कितने हो जाते हैं, दो। अरे ये रहा बेटा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों क्या है, बेंजाइलिक कार्बन। अब बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ बताओ दो हाइड्रोजन है, और यहाँ कितने हैं, तीन। बताओ कितने हो गए, पांच। तो जो बेंजाइलिक कार्बन होते हैं ना बेटा, उनके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो बेटा ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ये भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्लासिफाइड कर दिया। अब जरा देखो आप यहाँ पर, प्रॉपर जाइलिक तो कोई है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि बेटा प्रॉपर जाइलिक पे तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो कहीं से कहीं तक नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया। अब विनाइलिक देखो आप, बेंजीन वाली कंडीशन में विनाइलिक कंसीडर नहीं करेंगे, ये पूरा अपने आप में रिंग है इसलिए नहीं, लेकिन हाँ यहाँ कर ये विनाइलिक और ये विनाइलिक आप कर भी सकते हो, लेकिन बेहतर है आप ये ले लेते हैं। तो विनाइलिक में बताओ कितने कार्बन, दो, एटलीस्ट दो तो होंगे ही बेटा विनाइलिक में। अब विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, तो इधर बताओ दो हाइड्रोजन, और इधर कितना, एक हाइड्रोजन, टोटल कितने हैं, तीन हाइड्रोजन। अब अल्काइलिक हाइड्रोजन और अल्काइलिक कार्बन, अल्काइलिक का मतलब समझते हो, देखो ये बताओ ये कौन सा है कार्बन, ये कार्बन बताओ, ये है अलाइलिक। अरे डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन क्या होता है, अलाइलिक। कितना है कि यहाँ पर जो है ये जैसे कंडीशन है, इसमें मान लो मैंने ले लिया बेटा, देखो ध्यान से, एक और यहाँ पर ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है ना। अब आप डिसाइड करना बेटा इसमें कौन से क्या कार्बन है, इधर देखना। पहली बात बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन, क्या ये प्रॉपर जाइलिक कार्बन होता है, हाँ। तो बेटा यहाँ पर प्रॉपर जाइलिक कार्बन है एक, और उसके ऊपर हाइड्रोजन है दो, देखें ये रहा। अच्छा ये बेंजीन के पड़ोस वाला कार्बन कौन सा होता है, बेंजाइलिक, और बेंजीन के पड़ोस वाला कार्बन ये भी क्या है, बेंजाइलिक। तो दो बेंजाइलिक है बेटा, ये भी बेंजाइलिक और ये भी बेंजाइलिक। अरे ये क्या है, बेंजाइलिक और ये भी बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक बताओ बेटा कितने हैं, दो, और बेंजाइलिक से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं, तो चार, ये लो बेटा। अब उसके बाद विनाइलिक पर आते हैं, तो बेटा ये क्या है, ये विनाइलिक कार्बन, ये भी क्या है, विनाइलिक कार्बन। तो बताओ विनाइलिक कार्बन दो है, और उन विनाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन कितने, तो इधर दो है और इधर एक है, तो तीन है बेटा। अच्छा फिर अल्काइलिक पर आते हैं, कोई अल्काइलिक है क्या इसमें, एक बात बताओ ये कौन सा कार्बन है, अभी अल्काइलिक छोड़ते हैं, पहले अलाइलिक की बात करो। तो डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन अलाइलिक होता है, डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन अलाइलिक होता है, ट्रिपल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन प्रॉपर जाइलिक होता है, बेंजीन के पड़ोस वाला कार्बन बेंजाइलिक होता है, बेंजीन के पड़ोस वाला कार्बन बेंजाइलिक होता है। तो ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा है, अलाइलिक। तो बताओ अलाइलिक कितना, एक है, और उस पर हाइड्रोजन दो है। और बताओ कोई अल्काइलिक है क्या, नहीं है। देखो ये कौन सा है, प्रॉपर जाइलिक, ये कौन सा है, बेंजाइलिक, ये कौन सा है, बेंजाइलिक, ये कौन सा है, अलाइलिक, ये कौन सा है, विनाइलिक, ये कौन सा है, विनाइलिक। तो कोई अल्काइलिक है ही नहीं, जीरो। बेटा समझ में आया आपको। तो इस तरह से आप जो है यहाँ काउंटिंग कर सकते हो कंपाउंड्स में। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ध्यान से पहचानना बेटा। मान लो सर ये पीएच, पीएच का मतलब यही होता है बेटा, यहाँ तो ऐसा लिखो, मैं लिख देता हूँ पीएच इज इक्वल टू ये होता है, एक ही बात है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो एक ही बात है, या इसको ही आप ऐसा लिख सकते हो, कुछ भी आप तरीके से लिख सकते हो, ये सब एक ही बात है। या तो पीएच लिखो या ऐसा लिखो,
तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पीएच लिख दिया, चलेगा। अब ये पीएच के पड़ोस वाला कार्बन क्या है, बेंजाइलिक दिख रहा है आपको, है ना। चलो अब देखो और आगे, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा, है ना। चलो अब इसमें देखो आप ध्यान से बताओ बेटा, ये बेंजीन, अरे पीएच मतलब वही है बेंजीन, बेंजीन के पड़ोस वाला कार्बन क्या है, ये बेंजाइलिक। चलो तो ये है बेंजाइलिक, कितना है बेटा बेंजाइलिक, एक है, और उस पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 2 3 वैलेंसी हो रही है, मतलब एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन। अच्छा फिर जरा देखो, डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन, क्या ये भी डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन है, तो दो क्या है यहाँ पर अलाइलिक, डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन अलाइलिक होते हैं, तो कितने अलाइलिक हैं, दो, दो अलाइलिक है बेटा, और उन पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो इधर 2 है और इधर 3 है, तो टोटल हो गए 5। चलो कोई अल्काइलिक है क्या बेटा, अल्काइलिक जरा देखो, ये बताओ ये क्या है, कोई बेंजाइलिक है, नहीं है, क्या ये कोई अलाइलिक है, नहीं है, क्या ये कोई विनाइलिक है, नहीं है, तो अब बचा क्या ये प्रोपर डाइलिक है, नहीं है, तो क्या है अल्काइलिक है, ये भी अल्काइलिक है और ये भी अल्काइलिक है, तो कितने अल्काइलिक है बताओ बेटा, अल्काइलिक 2 है, और इन अल्काइलिक पर ये 2 अल्काइलिक, और इन अल्काइलिक पर हाइड्रोजन बता दो बेटा कितने हैं, तो उधर 3 है और उधर 2 है, टोटल कितने हो गए 5, ये बेटा 5, समझ में आया, विनाइलिक 0, अच्छा नहीं है सॉरी, विनाइलिक भी तो है, देखो आप विनाइलिक कहाँ है, यहाँ पर देखो ये रहा, इसमें 1 2 ये विनाइलिक है और ये भी विनाइलिक है, तो कितने विनाइलिक कार्बन है, 2। अब विनाइलिक हाइड्रोजन गिनो, क्या यहाँ कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो बताओ कितने, 2। बेटा समझ में आ रहा है, एक और लिखता हूँ और थोड़ा सा क्लियर हो, समझे, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसा, बेटा क्लियर हो रहा है आपको, बेंजाइलिक विनाइलिक अलाइलिक प्रोपरजाइलिक, है ना। तो बेटा उसी में नेक्स्ट सीरीज में मैं आपकी बात कर रहा हूँ आपसे, सपोज दैट वी हैव एग्जांपल लाइक दैट, हमारे पास कोई ऐसा एग्जांपल है, ये रहा बेटा, और इसमें मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई यहाँ पर जो है अलाइलिक कार्बन कितने हैं, बताओ अलाइलिक कार्बन कितने हैं, क्या ये अलाइलिक है, हाँ डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला अलाइलिक, क्या ये अलाइलिक है, हाँ है, क्या ये अलाइलिक है, हाँ है, क्या ये अलाइलिक है, हाँ है, तो बेटा बताओ अलाइलिक कितने हुए, 4, और उन पर हाइड्रोजन कितने हुए, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 10 अलाइलिक हाइड्रोजन है। अच्छा अल्काइलिक है क्या कोई, ये बताओ, ये अल्काइलिक है, ये भी अल्काइलिक है, तो 2 अल्काइलिक है और 4 हाइड्रोजन है। विनाइलिक कोई है, हाँ है विनाइलिक, ये कौन सा है विनाइलिक, ये कौन सा है विनाइलिक, कितने हैं 2, और इन पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो विनाइलिक हाइड्रोजन 0। बेंजाइलिक है क्या, कुछ नहीं है, क्या प्रोपरजाइलिक है, नहीं है। बेटा इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बेंजाइलिक प्रोपरजाइलिक विनाइलिक, इन तरह की जो है इस तरह के हाइड्रोजन्स को हम लोग काउंट में ले आते हैं। एक दो एग्जांपल और लिखता हूँ, आप घर से करना बेटा, मैं नहीं कर रहा, बाकी बेटा ईमानदारी से आप घर पर करना, मैं कुछ 2 एग्जांपल लिख देता हूँ जिनको आप प्रॉपरली घर पर ठीक से करना, सही वे में करना, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। बताओ ये कौन सा है, अलाइलिक, ये बताओ कौन सा है, अलाइलिक, ये बताओ कौन सा है, अलाइलिक, अरे बताया था ना अलाइलिक कौन सा होता है, बताओ, जो डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले होते हैं, डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला अलाइलिक अलाइलिक अलाइलिक। ये बेंजीन के पड़ोस वाला है क्या, पीएच मतलब वही बेंजीन, बेंजीन के पड़ोस वाला क्या होता है, बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक है, अरे आ रहा है समझ में, बस ये होगा। इसमें बताओ, ये डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला है, ये डबल बॉन्ड का पड़ोस है, ये डबल बॉन्ड का पड़ोस है, बताओ ये क्या है, अलाइलिक, बताओ ये भी तो डबल बॉन्ड का पड़ोस है, क्या है अलाइलिक, अच्छा ये भी तो डबल बॉन्ड का, अच्छा एक और चीज है यहाँ पर बताओ, डबल बॉन्ड के ऊपर ये क्या है, विनाइलिक, ये भी क्या है विनाइलिक, अरे है क्या, ये क्या है विनाइलिक, ये भी क्या है विनाइलिक, बेटा समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ इसमें ये क्या है बेंजाइलिक, अरे बेंजीन के पड़ोस वाला बेंजाइलिक, ये बताओ ये क्या है विनाइलिक, ये क्या है विनाइलिक, ये क्या है विनाइलिक, ये भी क्या है
विनाइलिक। और बताओ ये क्या है? अल्काइलिक। अल्काइलिक। और ये भी क्या है? अल्काइलिक। क्या ये सारे पॉइंट समझ में? अब अपने हिसाब से आप लिखिए ना, वैसे तो मैंने पूरा ही बता दिया आपको। अब आप खुद ही लिख सकते हैं कि कौन किस तरह के कार्बन एटम है और उनसे रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस है। इज दैट क्लियर? अब बेटा ये जब हम लोगों ने देख लिया कि प्रोपोरजाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है, विनाइलिक क्या है, अल्काइलिक क्या है, एलाइलिक क्या है, अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC, बाकी हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।